दोस्तों अक्सर देखने में आया है कि शादी में ज्यादा दहेज न मिलने की वजह से लड़की वालों के घर आई हुई बारातें वापस लौट जाती है, शादियां टूट जाती है। लेकिन यूपी के शहर बरेली में एक दुल्हन ने दहेज के लालची दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया, इसको देखकर दूल्हा भी अपना सर पकड़कर रोने लगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारे चैनल वनस मिनी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाली ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए बेल आइकन के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले और इन वीडियोस को अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। बरेली में एक जीशान नाम के लड़के की शादी थी। उसकी बारात जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची तो दूल्हे वाले बुलेट बाइक की मांग करने लगे और कहने लगे जब तक दहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलेगी तब तक निकाह भी नहीं होगा। यह देखकर दुल्हन के घर वाले बेचारे निकाह करने की मिन्नतें करने लगे, लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक देने के लिए तैयार हो गए। मगर इसके बाद जब इस बात की खबर दुल्हन के पास पहुंची तो दुल्हन ने कुछ ऐसा काम किया इसको देखकर दूल्हा और उसके घर वाले भी सोच में पड़ गए। दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की है। आज से तकरीबन 3 साल पहले लियाकत अली की बेटी सबरीन, यह नाम पहचान छुपाने के लिए बदला हुआ था। सबरीन की सगाई इज्जत नगर में रहने वाले जीशान नाम के लड़के के साथ हुई थी। सगाई के 1 साल बाद यानी हाल ही में कुछ दिनों पहले दोनों की शादी का दिन भी आ गया। लेकिन शादी के दिन पहले जीशान ने बुलेट मोटरसाइकिल की जिद पकड़ ली, यानी दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और कहने लगा अगर उसे दहेज में बुलेट बाइक न मिली तो उसकी बारात लड़की वालों के दरवाजे से वापस लौट जाएगी, यानी वह निकाह नहीं करेगा। उसके बाद शादी का दिन भी आ गया। लड़का 250 बारातियों के साथ बारात लेकर लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंच गया। लड़की वालों ने बड़े ही शानदार तरीके से बारातियों का इस्तकबाल किया। उसके बाद लड़की के वालिद आए और उन लोगों को एक पंडाल में ले गए जहाँ दहेज का सारा सामान रखा हुआ था। लड़की का बाप हर एक चीज उन लोगों को दिखा रहा था और हर चीज के बारे में उनसे पूछ रहा था, यह चीज आपको कैसी लगी, आपको यह सामान कैसा लगा। लड़के वालों की तरफ से जवाब मिल रहा था, बहुत अच्छा सामान है। दोस्तों उसी पंडाल में एक पल्सर बाइक भी खड़ी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था दूल्हे की फरमाइश। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी थी जिनमें लिखा हुआ था ससुर की फरमाइश। तो कुछ ऐसा सामान भी था जिस पर लिखा हुआ था सास की फरमाइश। खैर सब लोगों ने दहेज का वह सामान देखकर बहुत तारीफ की। दहेज भी इतना था कि लड़के वालों की फरमाइश से कहीं ज्यादा और कीमती भी, इसलिए सबने उसकी खूब तारीफ की। मगर उसके बाद जब को पता चला यह लोग तो दहेज में बुलेट नहीं दे रहे बल्कि पल्सर बाइक दे रहे हैं तो वह नाराज हो गया और कहने लगा कि जब तक बुलेट बाइक नहीं देंगे मैं निकाह नहीं करूंगा। यह सुनकर बेचारी लड़की वाले बहुत परेशान हो गए। उन्होंने लड़के वालों की खूब खुशामद की, मगर दहेज का वह लालची दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। यह देखकर लड़की के वालिद ने बताया उन्होंने बुलेट की बुकिंग कर दी है, जैसे ही बुलेट आ जाएगी वह उन्हें दे देंगे। लेकिन इस बात पर भी दूल्हा नहीं माना और अपनी जिद पर अड़ा रहा। यह देखकर बेचारी लड़की वाले परेशान होते जा रहे थे और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट के पैसे लड़के वालों को दे दिए। पैसे पाकर दूल्हा बड़ा खुश हुआ और निकाह करने के लिए राजी हो गया। लेकिन जैसे ही इस बात का पता दुल्हन को लगा, यानी जब इस बात के बारे में दुल्हन को पता चला कि लड़के ने बुलेट बाइक की फरमाइश की है और उसके बगैर निकाह करने से मना कर दिया और अब उसके घर वालों ने उसको बुलेट के पैसे दे दिए हैं, तो दुल्हन इस बात पर नाराज हुई और दुल्हन ने उस लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से घर आई पूरी बारात में हड़कंप मच गया। कई लोग दुल्हन के पास आए और दुल्हन को समझाने लगे कि बहुत कोशिश करने लगे मगर अब दुल्हन अपने फैसले पर अड़ गई और कहने लगी अब मुझे बगैर शादी के रहना मंजूर है, लेकिन अब इस लालची लड़के के साथ शादी करना मंजूर नहीं है। यह देखकर लड़के वाले बिगड़ गए और हंगामा करने लगे। आखिरकार लड़की वालों का भी सब्र टूट गया। उन्होंने एक एक करके दहेज के भूखे बारातियों को पकड़कर बांधना शुरू कर दिया। मामला और ज्यादा बिगड़ा
बिगड़ता इससे पहले किसी ने पुलिस को फोन करके बुलाया। इसके बाद पुलिस आई और बंधक बनाए हुए लोगों को थाने में ले गई। लड़की के वालिद लियाकत अली ने पुलिस को बताया कि वह छोटा मोटा कारोबार करके अपने घर को बमुश्किल तमाम चलाते हैं। बेटी का रिश्ता 1 साल पहले इज्जत नगर के जीसान के साथ तय हो गया था। उस वक्त दहेज के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी, फिर भी हमने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज का सारा सामान भी जुटाया। लेकिन शादी से 2 दिन पहले लड़का बुलेट बाइक की मांग करने लगा और अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा उसे बुलेट बाइक मिलेगी तभी वह निकाह करेगा। हमने जैसे तैसे करके पैसे जुटाए और बुलेट बाइक लेने के लिए भी चले गए, मगर इस बाइक का शौक नहीं था, यानी बुलेट बाइक कुछ दिनों के बाद मिलती, इसलिए हमने उसकी बुकिंग कर दी। इसके बदले में पल्सर बाइक ले ली, मगर जब लड़के को पता चला यह लोग दहेज में बुलेट नहीं पल्सर दे रहे हैं तो वह नाराज हो गया और शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के वालों को बुलेट के पैसे दे दिए, जब जाकर दूल्हा शादी के लिए राजी हुआ। मगर जब इस बात की खबर मेरी बेटी समरीन तक पहुंची तो उसने इस दहेज के लालची लड़के के साथ निकाह करने से मना कर दिया। उसके बाद जब लड़के से इसके बारे में पूछा गया उसने इस बात पर अफसोस जाहिर किया और कहने लगा हमें यह नहीं पता था कि लड़की शादी करने के लिए ऐसा मना कर देगी। अगर हमें यह मालूम होता हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के ने कहा मुझे इस बात पर बहुत पछतावा हो रहा है। उसके बाद समरीन के वालिद ने अपनी ही एक रिश्तेदार के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह कराया, जो बोलचाल और इखलाक में बहुत अच्छा था। उसके बाद जो दहेज सजा कर रखा गया था वह सब उस लड़के के घर भिजवा दिया। आज समरीन के उठाए हुए एक कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है और चर्चा चारों तरफ समरीन की तारीफ की जा रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में और समरीन के फैसले के बारे में और ऐसे दहेज की लालची लड़कों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों अहबाबों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो। बेटों को ब्याह बहुत आसान है लेकिन बेटियों की शादी करना आज के दौर में बहुत मुश्किल है और ये सारी मुश्किलात हमने और आपने रस्म और रिवाज के नाम पर, चलन के नाम पर, जमात के नाम पर, खानदान के नाम पर अपनी तरफ से बना रखा है। ऐसी रस्म और रिवाज का दहेज जैसी लानत का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम बच्चियों के नसीब को रोशन फरमाए और दहेज के लालचियों से अल्लाह हमारे मुआशरे को पाक फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अल्लाह सबको अपना इज़्ज़ो आमान अता फरमाए। आमीन।